अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ कहते हैं कि ख्वाहिशात देखभाल कर उनका इजहार करना चाहिए, कभी कभी पूरी भी हो जाती हैं। मुस्लिम लीग क्यू और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो दरख्वास्तें दायर की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें उन्होंने हमजा शहबाज के इंतखाब को चैलेंज किया था, उसका फ़ैसला बिल आखिर आ गया। इस फैसले के ऊपर पहले पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी मिठाइयाँ बांटी। शीरीन मज़ारी का ट्वीट हम आपको दिखा देते हैं, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी आइन और कानून की जीत है और PTI स्टैंड्स विंडिकेटेड, हमजा शहबाज शरीफ इज़ नो मोर द CM। साथ उन्होंने ये बताया कि US रजीम चेंज की जो कॉन्स्पिरेसी थी उसका एक टुकड़ा गिर गया और इम्पोर्टेड हुकूमत जो है पंजाब के अंदर वो चली गई और ब्यूरोक्रेसी और पुलिस को उन्होंने इंतबाह किया कि वो अब PTI के वर्कर्स और लीडर्स को हरास करना छोड़ दें। लेकिन फ़ैसले के अंदर बहुत कुछ ऐसा था जिसने PTI को दोबारा से सर खुजाने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि कोर्ट ने PTI की दबाव वाली बातें तो बिल्कुल नहीं मानी। मसलन PTI का ख्याल था, परवेज़ इलाही समेत जो उनके इत्तेहादी हैं और CM के वो उम्मीदवार भी हैं, उनका ख्याल था कि हमजा शहबाज को बतौर कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। एक बड़ी रेडिकल इंटरप्रिटेशन ये भी थी कि ये कोर्ट इन तमाम मामलात को देखे, कितना क्योटिक सिचुएशन रही है, कोई CM बनने के काबिल नहीं है, तो कह दीजिए कि गवर्नर साहब जो है असम्बलियाँ डिज़ोल्व करें और नए इंतखाबात करवा दें। बड़ा रेडिकल किस्म का व्यू है जिसकी आइनी कोई तोजी आपको नज़र नहीं आती। बाज़ लोगों का ख्याल था कि किसी न किसी तरीके से अगर दोबारा इंतखाबात होते हैं, असम्बली के अंदर चुनाव होता है या गिनती होती है, तो उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 ऐसे मेंबरान हैं जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर जिनका नोटिफिकेशन होना बाकी है। वो नोटिफिकेशन अगर हो जाए तो उनके नंबर्स बढ़ जाते हैं। उसकी तकसीम मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। ये भी समझा जा रहा था कि इस फैसले का इतलाक़ जो है वो हज के बाद किया जाए, क्योंकि PTI का कहना था कि हमारे 5-7 मेंबरान तो हज पे गए हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ और वाज़ेह अंदाज से कोर्ट ने कहा कि अब आने वाले दिनों में होगा क्या। कोर्ट ने बताया कि 25 मुनहरिफ अरकान जिनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, उनको छोड़कर वोटों की दोबारा गिनती की जाए। और ये भी कहा गया कि अगर हमजा शहबाज वज़ीर आला बनने के लिए मतलूबा अक्सरियत हासिल नहीं कर सके तो आर्टिकल 130(4) के तहत इलेक्शन दोबारा कराया जाए, जब तक कि ओहदे के लिए मौजूदा किसी उम्मीदवार को अक्सरियत हासिल नहीं हो। ये याद रहे नाज़रीन कि आपको CM बनने के लिए हाउस के जो टोटल नंबर है उसकी सादा अक्सरियत चाहिए होती है। आपके पास 51% मेंबरान होने चाहिए। अगर आपके पास या दूसरे मेंबरान के पास 51% नहीं है तो फिर हाउस के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं उनकी सादा अक्सरियत आपके पास होनी चाहिए। इस वक्त हमजा शहबाज की जो सियासी सूरत हाल है सेकंड काउंट के अंदर बेहतर नज़र आती है। तो PTI और चौधरी परवेज़ इलाही को ख्याल हुआ कि शायद उन्होंने ईद से पहले सवैयाँ पका ली हैं या मिठाइयाँ उन्होंने जल्दी खानी शुरू कर दी हैं। हमारे पास माजिद निज़ामी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार, उनका बहुत शुक्रिया। अब्दुल मोइज़ जाफ़री माहिर कानून तज़कियाकार, वो भी मौजूद हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब भी मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार और न्यूयॉर्क का न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स हेड करते हैं। क्या हमारे पास सरदार अकबर अली साहब मौजूद हैं? जी, डोगर साहब, लाहौर बार के हेड। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आवाज़ बहुत कम आ रही है। जी, आवाज़ ज़रा ऊँची कीजिएगा। सरदार साहब, अब सवाल की हद तक तो आवाज़ आ रही है कि नहीं? जी अब आ रही है। जी, ये फरमाइएगा कि आप हमें बताएं नाज़रीन को सादा अल्फाज ने कि मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने इस फैसले में क्या कहा। इनका बेसिक इशू ये था कि जो 25 मेंबरान ने जो पार्टी पॉलिसी को वायलेट करते हुए जो वोट डाला PTI के लोगों ने मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स को, तो बेसिकली इन्होंने इलेक्शन चैलेंज किया इस बिना पे। और उससे पहले चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो फाइंडिंग आ चुकी थी, जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, उस पर फाइंडिंग आ चुकी थी कि उनका वोट काउंट नहीं किया जाएगा। तो उस बिना पे जब उनका वोट काउंट नहीं किया जाएगा तो उस बिना पे आज ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने ये फैसला दिया है। तो इसी अगर वो वोट एक्सक्लूड करके उन्होंने कहा जब वो काउंट नहीं होंगे तो री इलेक्शन के लिए है, तो री इलेक्शन में फिर वो जैसे सादा अक्सरियत के हिसाब से अगर वो उस तरह नहीं होगा तो दोबारा रिकाउंटिंग, पहले तो वो मेजॉरिटी ऑफ वोट्स की बात होगी जी, ठीक है, टोटल हाउस से। और अगर वो नहीं हो सकता फिर सेकंड फेज में जिसके भी वोट का 1 बढ़ जाए 2 बढ़ जाए तो वो फिर वो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट। तो बादी नज़र में आपके ख्याल में ये फैसला किसके हक में जाता हुआ नजर आता है?
देखिए, मैं तो समझता हूँ कि अदालत ने फैसला किया कानून के मुताबिक, जो कानून के मुताबिक फैसला था अदालत ने वो फैसला किया। अब ये किसके हक में जाता है, किसके, देखिए बज़ाहिर तो ये है कि एक चीफ मिनिस्टर जो इलेक्ट हुआ, ठीक है, उसको फारिग कर दिया गया। अब अददी अक्सरियत जिसके पास होगी हाउस में वो दोबारा इलेक्ट हो जाएगा। अगर मौजूदा चीफ मिनिस्टर जो आज तक थे, अगर उनके पास होगी तो वो जीत जाएंगे, अगर सॉरी परवेज लाई साहब के पास होगी तो वो इलेक्ट हो जाएंगे। तो मेरा तो ख्याल है कि मैं कहूँगा बीइंग द प्रेसिडेंट लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अदालत ने कानून के मुताबिक जो फैसला बनता था वो दिया, और प्रेजेंटली वो है अभी तक तो वो ये मौजूदा चीफ मिनिस्टर के खिलाफ है। और अगर बाकी देखा जाएगा कि हाउस में किसकी अक्सरियत है, कौन दोबारा इलेक्ट। अच्छा, फैसले का एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि मोहतरम जज साहबान ने लिखा कि पिछली मरतबा जो हमने नज़ारे देखे हैं हाउस के अंदर, उस किस्म की हरकत कोई ना करे। अगर उसने की ये हरकत तो वो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आएगा। ये गैर मामूली है कि नहीं? जी जी, वो तो बहुत अच्छा किया जी। पिछली दफा जो तमाशा लगा हमारा और जो पूरी दुनिया में देखा गया, जो डिप्टी स्पीकर के साथ हुआ और फिर जो हाउस में होता रहा, तो वो तो बड़ी मज़हका खेज बात थी। और ऑनरेबल कोर्ट ने इस बारे में बड़ा अच्छा फैसला दिया, बल्कि ये भी दिया कि कुछ लोगों ने जो मीडिया पे मिस रिपोर्टिंग सोशल मीडिया पे की, उनके बारे में भी FIA को डायरेक्शन दी कि इनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। और बल्कि उन्होंने ये भी फरमाया कि जो हाउस में करेगा वो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो। तो मैं समझता हूँ कि जो पिछली दफा इलेक्शन के दौरान जो तमाशा लगा, जो सारे लोगों तक हमारी जागनसाई हुई, अब कम अज कम वो नहीं होगी। जिसके पास अक्सरियत होगी हाउस में उसका चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो जाएगा, और ये जो तमाशा लगने वाली बात जो है वो इस ऑर्डर के तहत वो भी खत्म कर दी। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होगा इस इलेक्शन में? प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो क्योंकि वो मौजूदा जो है स्पीकर साहब वो कैंडिडेट हैं चीफ मिनिस्टर के, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो फिर वही होंगे, डिप्टी स्पीकर उनके पास डिप्टी स्पीकर होंगे। तो परवेज इलाही साहब को डिप्टी स्पीकर दोबारा बर्दाश्त वहाँ पे करना पड़ेगा। आपका बहुत शुक्रिया। ये तो जमहूरियत में ये बर्दाश्त वाली तो बुनियादी बात है जो अब खत्म होती जा रही है अनफॉर्चुनेटली। और कोर्ट के फैसले के अंदर जो डायरेक्शन के पास देखें वोट का, ये जमहूरियत में वोट के हिसाब से आपने देखना है। अगर हाउस में आपकी अक्सरियत हो तो आपको पूरा राइट है, अगर आपकी अक्सरियत नहीं है तो जिसके पास है उसको पूरा हक है कि वो इलेक्ट हो, और इलेक्ट होने के बाद वो काम करे बतौर चीफ मिनिस्टर। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। आपका बहुत शुक्रिया। ज़रा पैनलिस्ट जो हमारे पास मौजूद हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। नसरुल्लाह साहब, PTI की तरफ से पहला रद्द-ए-अमल जो आया उसमें आपको खुशी का अंसर गालिब नज़र आया, ट्वीट्स के ज़रिए भी बहुत खुश नज़र आए। बाद में थोड़ा सा फैसले के ऊपर जब उन्होंने नज़र डाली तो कुछ थोड़ी सी सियासी चुभन महसूस हुई होगी, तभी उनका स्टैंस जो है वो तब्दील हुआ। आपकी असेसमेंट क्या है? तलत साहब शुक्रिया। असल में हुआ ये कि जब फैसला आया और फौरी तौर पे जब फैसला सुनाया गया तो उस वक्त PTI ने समझा कि हमजा शहबाज का जो इंतखाब है वो कलअदम हो गया है और अब इंतखाब होगा वज़ीर आला पंजाब के लिए। और PTI शायद उस पूरे फैसले को सुन नहीं पाई, पढ़ नहीं पाई, क्योंकि PTI को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उस फैसले के अंदर इस बात का जिक्र भी मौजूद है कि कल 4 बजे जो है वो इसका इंतखाब होगा नए वज़ीर आला का। और पार्टी पोजीशन जो है वो PTI के सामने शायद उस वक्त फौरी तौर पे नहीं थी कि जो इस वक्त असम्बली के अंदर अक्सरियत है वो PMLN और उसके इत्तेहाद की है। और जो 20 अरकान जिनके 17 तारीख को पंजाब के अंदर इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, इस लिहाज से उनका वोट जो है वो शुमार नहीं हो पाएगा। और उससे पहले अगर इंतखाब होता है तो पंजाब असम्बली के मौजूदा अरकान ही अपना वज़ीर आला का इंतखाब करेंगे। इस लिहाज से PTI के पास 158 अपने जो है अरकान असम्बली हैं, 10 मुस्लिम लीग कायद आज़म के उनके पास हैं, और एक के बारे में कहा जा रहा है कि वो शायद एक आज़ाद रुकन को साथ मिला सकते हैं। तो इस लिहाज से भी उनकी तादाद जो है 169 बनती है, जबकि PMLN के पास जो इस वक्त तादाद है वो 176 के करीब जो अरकान उनका साथ दे रहे हैं पंजाब असम्बली के अंदर। और अगर जिस पे PTI काफ़ी शोर मचा रही है कि हमें 5 नशस्तें ख़वातीन की जो 2018 के जनरल इलेक्शन के मुताबिक हमारी बनती हैं हमें दे दी जाएँ, तो उसके बावजूद PTI पंजाब असम्बली की अक्सरियती जमात और उनका इत्तेहाद नहीं है। तो फौरी तौर पे तो रद्द-ए-अमल बड़ा उनका खुशी का था, बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा शुक्र है कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से जान उनकी छूट गई, लेकिन साथ ही उन्होंने अंदाज़ा हुआ कि जो अददी बरतरी है पंजाब असम्बली के अंदर वो हमजा शहबाज के पास है। उसके बाद फिर फवाद चौधरी साहब का ट्वीट भी आया, उन्होंने कहा जी कि हम सुप्रीम कोर्ट जाने के बारे में सोच रहे हैं। गोया फैसला सुन के जो खुशी थी उनकी फौरी चंद ही लम्हों बाद इसलिए ख़त्म हो गई
कि कल के इलेक्शन के अंदर उन्हें फिर अपने वोट पूरे करने हैं, और जो कोशिशें की जा रही हैं परवेज़ इलाही साहब की तरफ से कि किसी तरीके से वो आज़ाद अरकान को अपने साथ मिला लें, उसमें भी कोई खातिर खा पेशरफ दिखाई नहीं देती है। अच्छा, ये दिलचस्प बात है। नाराज़ अरकान थे जी, फर्रख हबीब ने जो पहले ट्वीट किया उसमें कहा कि आज हमारे मौक़िफ़ की फ़तह हुई। पिछले 2 माह से ज़ायद गैर आइनी वज़ीर आला हमज़ा शहबाज पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब पर काबिज़ थे। उसने जुल्म व जबर किया और PTI के मैंडेट को चोरी किया गया, और साथ बाद में जब एहसास हुआ तो उन्होंने लिखा कि जी हमारा नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ 5 मखसूस नशिस्तों का, सारा इंतखाब नया होना चाहिए, इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। माजिद, ज़रा ये बताइएगा कि नसरुल्लाह ने नंबर्स की बात की, आपके भी मैं ट्वीट्स देख रहा था, आपने हुकूमती इत्तेहाद को 175 जबकि अपोजिशन इत्तेहाद को 168 दिए। ज़रा ये एक्सप्लेन कीजिएगा कि सेकंड काउंट के अंदर, और जो उसी सेशन में होना है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, जिस सेशन में ये तय होना है कि हमज़ा शहबाज के पास मेजॉरिटी है या नहीं है, सेकंड काउंट के अंदर पार्टी पोजीशन क्या है? जी, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जिसको हम थोड़ा सा पेचीदा भी कह सकते हैं। इस वक्त के नंबर गेम के अंदर सिर्फ 2 वोटों की बरतरी है हुकूमती इत्तेहाद को, जबकि उनके 2 नाराज अरकान हैं। इसके साथ साथ अगर वो उन्हें मना लेते हैं तो फिल वक्त उनके पास 4 अरकान की बरतरी है। लेकिन इसके अंदर जो एक नुक्ता है वो ये है कि जो एक राह हक पार्टी से और 5 आज़ाद अरकान, जिनमें से चौधरी निसार अली खान है जो कि लग यही रहा है कि वो इस दफ़ा भी गैर फाल ही रहेंगे, तो उनके अलावा जो 4 अरकान हैं वो और एक राह हक पार्टी के रुकन, ये 5 लोग फिर भी इनके पास इलेक्शन के दिन और वोटिंग के टाइम तक ये ऑप्शन होगा कि वो अपने फैसले को तब्दील कर सकते हैं। फिलहाल तो ये सारे लोग मुस्लिम लीग नून के साथ नजर आ रहे हैं। इनमें से एक आज़ाद रुकन को वजारत दी गई, एक आज़ाद रुकन जुगनू मोहसिन है जिन्होंने PMLN में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इसके साथ साथ अहमद अली औलख हैं, वो PMLN के मिनिस्टर रह चुके हैं। एक और MP हैं कासिम अब्बास मुल्तान से। सो इस तरह जो आज़ाद अरकान हैं उनके पास ये ऑप्शन तो है, लेकिन फिलहाल देखने में यही नजर आ रहा है कि वो उनकी हमदर्दियां भी मुस्लिम लीग नून के साथ है। तो इस तरह एक जो बहुत नामुमकिन या इम्पॉसिबल एक ऑप्शन नजर आती है वो ये है कि अगर ये 4 आज़ाद अरकान और एक राह हक पार्टी के रुकन ये किसी तरह तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद की तरफ चले जाएं तो फिर कहीं ये चीज़ डिसबैलेंस होती नजर आएगी। उसके अलावा अगर ये नंबर गेम इसी तरह रहती है तो बहरहाल मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल है। अब ये किसी तरह वाली सहूलत अब मुहैया नहीं है ना जी, इस वजह से जो हालात हैं वो इसी तरह रहेंगे। तो अगर किसी तरह वाली पहली सहूलत मुहैया होती तो यकीनन PTI का उम्मीदवार परवेज़ इलाही साहब जीत जाते, लेकिन मुझे लगता है ये कि किसी तरह जो है कम से कम इस इंतखाब में मौसर नहीं होगा। मोइज़, मैं आपकी तरफ आऊँ कि अब सुप्रीम कोर्ट में जाने की भी बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं जाके तो मेरे ख्याल में जज साहबान को, मुअज़्ज़ज़ अदलिया को लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का आधा आबादी के एतबार से जो सूबा है वो नीम फालिज की हालत में है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और वहाँ पे प्रोसीडिंग्स शुरू होती हैं तो ज़रा पॉसिबिलिटीज़ बताइएगा क्या क्या हो सकता है। गो अहेड। जी तलत साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। सर, पहले तो मैं ये नंबर्स गेम के ऊपर एक कमेंट कर दूं कि अगर परवेज़ इलाही साहब जो कि इतने फंडामेंटल रहे हैं इस तमाम मामले के अंदर हर्डल्स डालने के, अगर वो बुज़दार साहब की सीट नहीं मानते और अगर बुज़दार से रेजिग्नेशन नहीं ली जाती तो आज भी PTI का चीफ मिनिस्टर होता और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में जहाँ फ्लोर क्रॉसर्स के वोट्स गिनती में शामिल ही नहीं किए जाते, उनके खिलाफ कोई भी तरीके अदम एतमाद भी नाकाम रहती, क्योंकि अददी अक्सरियत का नंबर 196 का अबूर नहीं कर सकते थे, जो 371 का हाफ है। तो यानी कि एक तो ये स्ट्रेटेजिक आप ब्लंडर देखें PTI का। एक तरफ वो जो गवर्नर इमरान इस्माइल साहब ने बहुत जल्दी इस्तीफा दे दिया, वहाँ पर भी वो बहुत कुछ कर सकते थे। यहाँ पर और ज़्यादा बड़े ब्लंडर ये कि जो उस्मान बुज़दार साहब से उनकी सीट ले ली क्योंकि परवेज़ इलाही साहब को खुश करना था। दिस स्टार्टेड ऑल ऑफ दीज चेन ऑफ इवेंट्स व्हिच वुड अदरवाइज नॉट हैव बीन पॉसिबल। अब आ गई बात फैसले की। फैसला जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर साहब ने फरमाया, फैसला जो है वो
दरमियान का रास्ता इसलिए अपनाने की कोशिश करता है इसलिए कि इतनी कीचड़ जो है वो उछाली जा चुकी है कोर्ट्स के ऊपर और तमाम मामलात के ऊपर, जहां ओथ लेने के लिए जो एक सेरेमोनियल रिक्वायरमेंट है वो अगर एक गवर्नर करने को तैयार नहीं है, नोटिफिकेशन इशू करना जो एक सेरेमोनियल रिक्वायरमेंट है वो स्पीकर्स हाउस इशू करने को तैयार नहीं है, तो यानी कि ये बच्चों के बीच में एक बड़े का दखल लग रहा है। ये जो कोर्ट ने फैसला किया है और जिस पेन्स के हद तक गया है ये कहने के लिए कि देखें जी आप रिपोर्टिंग जो है वो थोड़ा सोच समझ के संभाल के करें, डोंट ट्राई टू प्रीएम्प्ट व्हाट अ कोर्ट ऑर्डर इज। उसी के साथ साथ उन्होंने ये प्रीएम्प्ट किया है कि अगर असेंबली के अंदर दंगा फसाद हुआ तो आप सिर्फ असेंबली के तौहीन में नहीं होंगे बल्कि इस कोर्ट के हुक्म की भी तौहीन में होंगे और यही बेंच आपका नोटिस लेगी और देखेगी फिर, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन की भी फिर थ्रेट सामने आएगी। उसके अलावा कोर्ट ने ये चीज़ बहुत अहम है कि उन्होंने रिकाउंट की तरफ तो भेज दिया, यानी कि इस वक्त हमजा शहबाज अब चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं रहेंगे अगर वो मेजॉरिटी कमांड नहीं कर पाते पहले राउंड में, जो कि कोई भी नहीं कर पाएगा, जो नंबर्स मैं देख रहा हूँ, आपके भी न्यूज़ हेड इन्वेस्टिगेशन हेड ने कहा है। लेकिन इसके बाद ये एक क्योंकि मूट एक्सरसाइज रह गई है, क्योंकि नंबर्स आखिरकार अददी अक्सरियत नहीं तो जो प्लूरलिटी है वो पीएमएल नून की ही सामने आएगी, लिहाजा ये डिसीजन जो है वो पीटीआई की ख्वाहिश की हद तक तो नाकाम रही पीटीआई, और ये फिर एक लीगल एकेडमिक्स के लिए ही बात रह गई कि इसका नतीजा क्या होगा, क्योंकि अगर अब इसके अंदर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स नहीं आते तो इन दी एंड आपको हमजा शहबाज अपने कलरफुल वेस्टकोट के अंदर ही ओथ लेते हुए नजर आएंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शुरू होता है ये। आपने अपील का कहा था, क्या हो सकता है? देखिए, ये फैसले की जरूरत ही नहीं होती अगर सुप्रीम कोर्ट के वो 63 वाला फैसला नहीं आ जाता जिसने दर हकीकत 63A के दांत निकाल दिए और 63A को आइन से ही मिटा दिया, जो कि ये फैसला रखता कि पहले तो आप अगर डिफेक्ट करते हैं तो आपका पार्टी हेड डिफेक्शन का आपको शो कॉज देगा, आपकी शो कॉज की सुनवाई होगी, आप समझाएंगे कि आपने डिफेक्शन की है या आपने अपनी ज़मीर की आवाज़ को जवाब दिया है। ये सारी चीज़ें रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि ये कह दिया कि देखिए वो बात की बातें हैं, वो पार्टी लीडर करे या ना करे आपका वोट नहीं गिना जाएगा। और आज का जो फैसला है उसके अंदर भी उसी चीज़ को इंडोर्स भी किया गया, उसका हवाला भी दिया गया उस बात से किया, और इसीलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी फैसला ऑन द बुक्स है, इसलिए ये फैसला आने की जरूरत पड़ी, वरना इस फैसले आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इट वाज अ मूट पॉइंट बिकॉज़ द 25 मेंबर्स हैड नॉट गॉन अगेंस्ट पार्टी लाइंस वाज व्हाट देयर पार्टी वाज सेइंग, क्योंकि उनको पार्टी लाइन दी नहीं गई थी। जरा नुसरुल्लाह के पास में वापस जाऊं। नुसरुल्लाह साहब, परवेज इलाही के लिए इसमें क्या निकलता हुआ नजर आता है? मोइज़ ने बड़ी दिलचस्प बात की कि परवेज इलाही साहब ने अगर पहले खेल अपनी तरफ से खेलने के खाते में बिगाड़ा ना होता तो आज उनकी पोजीशन बड़ी ज़बरदस्त होती, उनकी जमात की, उनके इत्तेहादियों की, पीटीआई की। लेकिन अब तो बैक टू दी ड्राइंग बोर्ड, और ड्राइंग बोर्ड के ऊपर उनके नंबर्स ज़ाहिरन नज़र नहीं आ रहे। मेरे ख्याल में परवेज़ इलाही साहब और पीटीआई खुद जज्बातीपन के अंदर एक जाल के अंदर फंस गई है। आप अंदाज़ा करें, पीटीआई के पास एक बयानिया था कि हमजा शहबाज ईवान इकबाल के वज़ीर आला हैं, वो पंजाब असम्बली के वज़ीर आला नहीं हैं। फिर उनके पास एक बयानिया था कि हमारे मुनरफ अराकीन को साथ मिला के हमजा शहबाज जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब मुंतखब हुए हैं। फिर परवेज़ इलाही साहब ने मुसलसल इस बात का शोर मचाए रखा कि असम्बली कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की गई और असम्बली के अंदर से मुंतखब होने वाला ही वज़ीर आला पंजाब हो सकता है। इस पूरे बयानिए को लेके वो चलते रहे, लेकिन आज इस फैसले के बाद अगर कल दोबारा इंतखाब होता है और हमजा शहबाज दोबारा मुंतखब होते हैं तो ये सारे बयानिए उनके जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। एक तो ये है कि किसी मुनर्फ रुकन के बगैर वो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होंगे। दूसरा ये कि असम्बली के क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक एज़ पर द आर्डर ऑफ लाहौर हाई कोर्ट वो मुंतखब होंगे। तीसरा ये होगा कि जो है उनको बाकायदा तौर पे अब ये नहीं कहा जाएगा कि वो ईवान इकबाल के वज़ीर आला हैं, बल्कि पंजाब असम्बली के ही वज़ीर आला हैं। तो मैं समझता हूँ पीटीआई अपने जज्बातीपन की वजह से, चौधरी परवेज़ इलाही खुद अपने जज्बातीपन की वजह से अब उस स्टेज पे आ गए हैं। जो एतराज़ात वो हमजा शहबाज साहब के ख़िलाफ़ उठाते थे वो सारे रिवर्स हो जाएंगे और वो बाकायदा जो है पंजाब असम्बली से एक बार फिर वज़ीर आला बन जाएंगे। और ये पीटीआई के लिए मेरे ख्याल में जो है अभी से उनको ये एहसास होना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से आपने देखा कि अब सोशल मीडिया में अब उनका टारगेट लाहौर हाई कोर्ट भी होना शुरू हो गई है। जी बिल्कुल। पहले हाई कोर्ट के हक में उन्होंने फौरी जश्न मनाया, अब वो हाई कोर्ट के खिलाफ बोलना शुरू हो गया। इसमें मैं ये शहबाज गिल का ट्वीट भी देख रहा हूँ, उसमें तो इस ख्वाहिश का इजहार किया, उनकी ख्वाहिशात ऐसी ही होती हैं, लेकिन इजहार बार उन्होंने किया। इस वजह से मैं साइट कर रहा हूँ कि आज के फैसले के बाद पंजाब असम्बली तहलील होने के अलावा और कोई चारा नहीं। आप नुसरुल्लाह साहब, आपको नज़र आता है कहीं पर तहलील होने वाला
कोई ऐसा महलूल मौजूद हो जिसके ऊपर लागू किया जाए और असम्बली तहलील हो जाए? नहीं, असम्बली तहलील होने वाला तो कोई चांस इस वक्त है नहीं। ये ख्वाहिशात हैं शहबाज गिल साहब की। पहले तो फौरी वो खुश हुए कि हमजा शहबाज साहब फारग हो गए हैं, उसके बाद ही जब एहसास हुआ कि नहीं फैसला का उनको फ़ायदा नहीं होगा, हमजा शहबाज दोबारा मुंतखब हो जाएंगे, उन्होंने कहा असम्बली तहलील कर दी जाए। असम्बली तहलील करने का इस वक्त कोई ऐसा ना आइनी जवाज़ मौजूद है जिसके नतीजे में असम्बली तहलील की जा सके। फिर गवर्नर पंजाब इस वक्त वो मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता हैं, वो किसी सूरत भी असम्बली को तहलील नहीं करेंगे। फिर साथ ही साथ लाहौर हाई कोर्ट के जब आर्डर्स मौजूद हैं और पाबंद कर दिया गया है, अगरचे इस पर कुछ माहिरीन कानून तनकीद कर रहे हैं कि कौमी असम्बली की तरह पंजाब असम्बली को भी पाबंद नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन हाई कोर्ट के आर्डर्स में उन्हें पाबंद किया गया है कि कल ही इजलास होगा और कल ही वज़ीर पंजाब का इंतखाब होगा। इस लिहाज से आइनी और कानूनी तौर पर किसी सूरत असम्बली तो तहलील की नहीं जा सकती। अलबत्ता एक ख्वाहिश है काफ़ी अरसे से PTI की और परवेज़ इलाही साहब की कि अगर हम नहीं रहते तो असम्बलियाँ ना रहें। माजिद साहब, पाकिस्तान में जो इंतखाबात के करीब ट्रेंड्स होते हैं, ताकत के ट्रेंड्स, वो इंतखाबात के नताइज पर अमूमन असरअंदाज होते हैं। जो चौक की गुफ्तगू है कि किसकी गुड्डी ऊंची है और किसकी जिसको हम पंजाबी में कहते हैं तलावें, वो टूट गई हैं, इससे कैंडिडेट्स जो है ना और वोटर और मुकामी धड़े जो हैं अपना रुख मुतय्यन करते हैं। तो अगर हमजा शहबाज जो हैं इस काउंट के अंदर दोबारा से चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं और जिस तरह नसरुल्लाह साहब ने कहा कि वो मुनहरिफ अराकीन के बग़ैर बनेंगे, कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक बनेंगे, उस प्रोसीजर के तहत बनेंगे जिसकी आइनी तशरीह कोर्ट ने कर दी, तो जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसके अंदर जो मुकामी धड़े हैं वो भी तो फिर देखेंगे कि हवा का रुख किस तरफ है कि नहीं। जी बिल्कुल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगर हम इलेक्टेबल्स की सियासत को तारीखी तनाजुर में देखें तो ऐसा बहुत कम हुआ है कि इलेक्टेबल्स और ताकतवर इंतखाबी धड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट किसी लहर की तरफ गए हों। उनका हमेशा ये रवैया और ख्याल रहता है कि वो देखते हैं कि हवा और जो ख्यालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं और उनको वो जांचते हुए फिर ये फैसला करते हैं। अगर कल के इलेक्शन में हमजा शहबाज शरीफ की वजारत आला वैलिडेट हो जाती है और उनको एक बाआसान अक्सरियत मिल जाती है तो इससे एक मैसेज बहरहाल ये जाएगा सियासी तौर पे कि मुस्लिम लीग नून अब यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज से पहले तक मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के अंदर जो डिस्कशन हो रही थी वो एक और सिनेरियो के हिसाब से थी कि अगर 186 का काउंट हमें चाहिए होगा तो हमें बाई इलेक्शन में कितने लोग जीतने हैं, 11 से 13 MPs हमारे पास होने चाहिए। लेकिन अब चूंकि बाई इलेक्शन से पहले ही CM का इलेक्शन होने जा रहा है तो इसलिए अब ये सारी चीज़ इररेलेवेंट हो गई है और यहाँ पे मुस्लिम लीग नून का जो टारगेट है वो 15-5 या 16-4 का है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर कल के इंतखाब के अंदर हमजा शहबाज कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो मुस्लिम लीग नून को ये टारगेट हासिल करने में कामयाबी होगी, क्योंकि लाहौर से बाहर जितने भी हल्के हैं उन पर हम नज़र डालें तो वहाँ पे इंतखाबी धड़ों की और इलेक्टेबल्स की सियासत होती है। तो वो नहीं चाहेंगे कि वो किसी एंटी गवर्नमेंट स्टांस की तरफ जाएं और कल का इलेक्शन ये तय कर देगा कि ज़िमनी इलेक्शन का जो अक्सरियती नतीजा है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ जाएगा। मोइज़, आपने बड़ी दिलचस्प बात की कि लगता है कि जिस तरह बच्चों की लड़ाई में बड़े ने मुदाखलत की है। अभी ये जिक्र हुआ नसरुल्लाह साहब ने भी किया कि जी कोर्ट को ये जो आपको मैंडेट है कि आप आइन की तशरीह करें, उसके साथ इंतज़ामी तौर पर भी एक सियासी फोरम को, हाईएस्ट फोरम को बाउंड कर दिया गया है कि जी आपने फ़लाँ वक्त इजलास करना है, फ़लाँ दिन इजलास करना है, इजलास इस तरीके से चलेगा। तो लोग ये समझेंगे कि जैसे शायद पहली मरतबा है कि असम्बली के अंदर इस किस्म का इंतखाब हो रहा है, इनको पता नहीं है, हमारी तारीख़ नहीं है, आइन में लिखा नहीं हुआ है, रूल्स एंड प्रोसीजर्स क्लियर नहीं है। कोर्ट ने इस अंदाज से जो है ना डायरेक्शन दी है। इससे हम क्या नतीजा अखज़ करें कि कोर्ट असल में कह क्या रही है? तलत साहब, आप ज़रा नज़ीर तो देखें, आप देखें पिछले 3-4 महीने हुआ क्या है। परवेज़ इलाही विद हिज कॉमेडी कि मेरे ऊपर हमला हो गया और वो पट्टियां करवा के उनका हाथ टूट गया लेकिन हाथ चल रहा था। उसके बाद आपने जिस तरह चीमा साहब का किरदार देखा जो कि गवर्नर की सीट को उन्होंने सोइल कर दिया, यानी कि जिस तरह की तोहमत उन्होंने एक सेरेमोनियल पोजीशन पे लगाई है, उसके बाद अगर यहाँ पे लीगल स्कॉलरशिप जो है वो हेल्थी होती तो इस वक्त डिबेट ये हो रही होती कि हमें सदर और सदूर और गवर्नर्स की अब ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि सेरेमोनियल पोजीशंस हैं। क्योंकि अगर अब्यूज़ होती हैं इस तरह
मतलब आप तसव्वुर कर सकते हैं कि ब्रिटेन के अंदर क्वीन जो है उसके पास एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जाए और उसको साइन करने से इनकार कर दे। यानी ये चीजें, सेरेमोनियल पोजीशंस एग्जिस्ट ही इसलिए करती हैं सैकड़ों साल, इसलिए कि वो अपनी ताकत को दर हकीकत ताकत नहीं समझते बल्कि एक जिम्मेदारी समझते हैं। और अगर उसको ताकत के तौर पे अब्यूज करना शुरू हो जाए तो फिर डिबेट ये रेज करती है कि ये है क्यों यहाँ पे। अब इस सब कुछ को देखते हुए गवर्नर अपनी सीट से चिमटा हुआ, स्पीकर जो है वो इजलास नहीं होने दे पा रहा, दरवाजे जो है उनको ताले लगे हुए हैं, एक चीफ मिनिस्टर जो है वो लॉन के अंदर बैठ के अपने आप को चीफ मिनिस्टर बना रहा है। अब ये सब कुछ जब आप देखते हैं और आप ये देखते हैं कि इन सब लोगों ने अपनी गेंदें हमारे कोर्ट में फेंक दी, तो फिर कोर्ट या तो ये कहे कि नहीं जी आप आपस में जाके लड़ें, या फिर अगर कोर्ट ने एक चीज एजुडिकेट करनी है तो उसको फिर उसके मंतवी अंजाम तक पहुंचाना, तो फिर कोर्ट समझेगा ना हमारा ही फर्ज है, वरना हमारे पास भी ये गेंद ही आ जाएगी और हमसे कहेंगे आप ही कह रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त आपने बात की नसरुल्लाह। अगर मैं इस तरह वापस आऊँ, जो अब हदफ है, पहले इसका जिक्र हुआ है, ज़रा उस पर तफसील से बात कर लेते हैं। वो जज साहिबान नज़र आते हैं। फवाद चौधरी का एक बयान बड़ा चल रहा है जिसके अंदर उन्होंने अब जज साहिबान की पेंशन्स की बात शुरू कर दी है, जज साहिबान के प्लॉट्स की बात शुरू कर दी है। मतलब कोई ना कोई हदफ उनको दरकार होता है। दूसरे हदफ के ऊपर तीर मारने के बाद चूँकि तीर पलट कर ख़ुद अपनी तरफ आया तो अब हदफ तब्दील कर दिया, लेकिन तीर अब फेंकेंगे जज साहिबान की तरफ। अब इमरान खान एहतजाज के मूड में दोबारा आना चाह रहे हैं, पुरअमन है, लेकिन ज़ाहिर है उसके अंदर भी उन्होंने जजेस को भी तनकीद का निशाना बनाना है। तो आपको लगता है कि इस फैसले के नतीजे में हमजा शहबाज अगर मुस्तनद चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, इंडोस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर जज साहिबान की भी ट्रोलिंग का आगाज़ जो है वो हुआ है, वो नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है? मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब ने बड़ी जानबूझकर और बड़ी समझदारी से ये बयान दिया था, और वो इसलिए दिया था कि पीटीआई ये चाहती थी कि वो जजेस के ऊपर दबाव बढ़ाकर ये जो फ़ैसला आज आया है ये फ़ैसला ना आए, उसमें ताख़ीर हो या इनकी कुछ मर्ज़ी के मुताबिक आ जाए। क्योंकि जैसे कि अभी बात हो रही थी कि 17 तारीख से पहले अगर नए वज़ीर-ए-आला का इंतखाब होता है तो वो एक तो 17 तारीख के इंतखाब के ऊपर उसका भी बड़ा असर पड़ेगा। पीटीआई ज़्यादा सीटें लूज़ कर जाएगी हमजा शहबाज के दोबारा वज़ीर-ए-आला मुंतखब होने के बाद। दूसरा ये होगा कि अब उनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। अगर उसके बाद इंतखाब होता तो ये बयानिया जो इमरान खान साहब ने लाहौर में आके दिया कि हमें इस इंतखाब में मैक्सिमम सीट्स जीतनी हैं ताकि आइंदा वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज मुंतखब ना हो सकें, तो पीटीआई का तो ये टारगेट शुरू से बन चुका था कि हम अदलिया को टारगेट करेंगे, दबाव बढ़ाएंगे। और ये इमरान खान साहब अपनी ख़ास जो मीटिंग्स हैं उनमें कहते हैं कि इन तमाम इदारों के ऊपर जितना हम दबाव बढ़ाएंगे, उसमें फ़ौज शामिल है, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शामिल है, उसमें अदलिया शामिल है, और हम दबाव के नतीजे में हम अपने लिए रास्ता निकालेंगे और उसकी वजह से हम इनको जो है वो पीछे हटने पर मजबूर कर सकते हैं। आपको ये आपके इल्म में भी होगा कि पिछले 3-4 रोज़ से ये एक प्रोपोगेट किया गया है कि अब इस वक्त इदारे बैकफुट पर जा रहे हैं, अदलिया बैकफुट पर जा रही है और हमें इस मैक्सिमम दबाव को बढ़ाना है सोशल मीडिया पर। तो ये उसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था, लेकिन लगता ये है कि सारी स्ट्रैटेजी अब पीटीआई के खुद गले पड़ती चली जा रही है। फौरी तौर पे फैसला के हक़ में हमायत करना, फिर मुखालफत करना। अब देखेंगे आप आज रात तक या कल तक ये बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ न सिर्फ तनकीद करेंगे बल्कि इलेक्शन कमीशन को भी टारगेट करना शुरू कर देंगे। बुनियादी तौर पे पीटीआई अब इस माइंड सेट में जा चुकी है जहाँ वो समझती है कि लोगों को टारगेट करके दबाव बढ़ा के किसी को बैकफुट पर ले जाया जा सकता है। इसलिए सोशल मीडिया पे बाज़ लोगों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। बाज़ हमारे जर्नलिस्ट साहिबान हैं, उनको भी ये कहा जा रहा है कि ये मौका है, आखिरी चंद दिन बचे हैं, आप डटे रहें और आप डटे रहेंगे तो हम पीछे हटने पर लोगों को मजबूर कर देंगे। मैं समझता हूँ इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, कोई ये जज्बाती तौर पर या किसी एक फ़र्द का काम नहीं है, बल्कि बाकायदा मनसूबाबंदी और प्लानिंग के साथ ये काम किया जा रहा है। माजिद, ज़रा ये फरमाइएगा कि वो तमाम अंडे जो ज़िमनी इंतखाबात के नंबर्स की बास्केट में डाले गए थे, जिसके ज़रिए हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टर बनवाने से रोकना था, परवेज़ इलाही को चीफ मिनिस्टर बनवाना था, अब वो बास्केट ही फारिग होती हुई नज़र आ रही है। अब मां सिवाय ट्रोलिंग के पीटीआई के पास और क्या ऑप्शन अवेलेबल है सियासी तौर पर? जी, इस वक्त तक की सूरत हाल में तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है कि वो जो बाई इलेक्शन का काउंट था या जिसकी बेस के ऊपर तहरीक इंसाफ अपनी मुहिम चला रही थी वो इररेलेवेंट हो चुका है। तो इस फैसले से पीटीआई को एक नुकसान ये हुआ है कि उनका जो अवामी बयानिया था
वो बहरहाल मुतासिर हुआ है और अब उन्हें अगले 2-4 महीने के लिए एक नया बयानिया तलाश करना पड़ेगा जिसके अंदर वो पंजाब में हमजा शहबाज की वजारत आला को सवालिया निशान बना सकते हैं। तो उन्हें एक नए सिरे से मेहनत की ज़रूरत होगी। दूसरी बात यह कि यहाँ पे हमें कुछ असूलों को भी मद्देनजर रखना चाहिए। अगर हम 90 की दहाई के अंदर की सियासत की बात करें तो 93 की असम्बली में भी इस तरह के मामला होते थे, लेकिन जिस तरह यहाँ पे तमाम पैनलिस्ट ने बात की कि असम्बली की बहाली या असम्बली तोड़ने की हद तक तो अदालतें मुदाखलत करती थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि असम्बली के अंदरूनी मामलात में असम्बली की कार्रवाई के अंदर, हॉल के अंदर की चीज़ों के अंदर अदालत ने मुदाखलत की हो। तो बहरहाल दोनों सियासी जमातों को ये सोचना चाहिए कि यहाँ तक हालात कैसे पहुँचे और इसमें कोई सियासत की खैर खाही या बिल्कुल बदनामी हुई है और यहाँ से तहरीक इंसाफ को एक नया बयानिया लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि आज तक के उनके जितने बयानिए थे स्पेशली पंजाब की हद तक, तो मेरा ख्याल है कि आज के फैसले के बाद बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और अब ये उन्हें देखना होगा कि अगले 6 महीने के अंदर वो किस नैरेटिव के साथ अपने MPOs को और अपने अवाम को मुतमईन कर सकेंगे। बिल्कुल आखिर में वही सब वो एक बयानिया वैसे शहबाज के ख़िलाफ़ हमजा शहबाज के पास के ख़िलाफ़ जो है ना बहुत अच्छा चल सकता है, बड़ा मौसर हो सकता है, जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं है, और वो है उनकी ड्रेस सेंस के ऊपर। अगर PTI उनकी ड्रेस सेंस के ऊपर एक महाज खड़ा करे और एक कैंपेन चलाए, बयानिया बनाए, तो शायद बहुत सारे लोग उनसे इत्तेफाक करें कि नहीं। जी बिल्कुल ठीक है सर। वो जो सूटकेस अगर आप लें उसके साथ अगर एक्स्ट्रा कपड़ा मिल जाए तो उसका एक बहुत बेहतरीन यूज हमजा शहबाज साहब ने ढूंढी है। बट आई एम एज अपॉल्ड एज यू आर। और मुझे ज़्यादा खदशा इसलिए होता है इसलिए उनके वालिद साहब की ड्रेस सेंस मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हिस्ट्री में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के बाद अगर बेहतरीन है तो शहबाज शरीफ साहब की कम से कम अब है, पोस्ट इज एग्जाइल इन इंग्लैंड। तो उनके बेटे साहब अपना फिर भी क्यों परचम लेके खड़े होते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। I have to leave it there. I have to leave it there. मोइज़, माजिद, नसरुल्लाह, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और हमारी तरफ से नाज़रीन तज्ज़ियाती तौर पर यही कुछ देखते हैं कि अब असम्बली के अंदर ऊँट किस करवट बैठता है।